हो गया, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, हम मोनोसेक्राइड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आपका क्या होता है? देखो, ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, ग्लूकोज हमारा फ्री भी होता है नेचर में और कंबाइंड फॉर्म में भी होता है। प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी, ये तो आपको पता ही होगा, हमारा स्वीट फ्रूट और हनी में ग्लूकोज होता है। ठीक है, राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज। ठीक है, राइप ग्रेप्स में भी आपका क्या होता है? ग्लूकोज। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या है, हमारा ग्लूकोज दो तरीके से बनता है, फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, केन शुगर। हमारा फ्रॉम सुक्रोज बनता है C12H22O11 प्लस H2 अगर हम करें और इसको H प्लस मतलब हाइड्रोलाइज करें तो आपका क्या होगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके से बनते हैं। दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके बनते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज आपका क्या होता है? C12H22O11। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6 आपका बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। सेकंड आपका किससे बनता है ग्लूकोज? आपका स्टार्च से आपका ग्लूकोज बनता है। स्टार्च आपका क्या होता है? C6H10O5 और यहाँ पे आपका N, ठीक है, प्लस NH2O आपको देगा यहाँ पे NC6H12O6। N आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो C6H10O5 प्लस H2O मतलब प्लस H, यहाँ पे एरो पे आपका H प्लस आएगा, मतलब हाइड्रोलाइज अगर हम इसको करते हैं तो C6H12O6 सिर्फ आपका ग्लूकोज देता है। स्टार्च आपका सिर्फ ग्लूकोज देता है। ठीक है, सुक्रोज आपका क्या देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में है, इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज। ठीक है, आपका एल्डोहेक्सोज होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ठीक है, ये डेक्सट्रोज भी आपको हम इसको बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रख लेना। CHOH होल 4। ठीक है, CHOH होल 4 और CH2OH, ये कार्बन कार्बन से आपका बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये आपका फॉर्मूला क्या बनता है? C6H12O6। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो C6H12O6 ही बनेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का ये होता है। अब देखो, रिएक्शन जो हमारी ग्लूकोज की है वो हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, हमने वो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिले तो आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। मोस्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया, तो वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और 100% उसके चांसेस हैं। चांसेस क्या मतलब 100% है तो कन्फर्म ही है कि एक या दो आपकी रिएक्शन बोर्ड में आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया है। ओके, हम देखने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ग्लूकोज का। तो सबसे पहले हम थोड़े से पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट है डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। जब ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट। ये स्किप्स टेस्ट हमारा नहीं देता है। एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन इन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ CH ग्रुप। ठीक है, पेंटाएसिटेट ऑफ जो ग्लूकोज होता है, देखो ग्लूकोज नॉर्मली तो रिएक्ट कर लेता है आपका ये हाइड्रो ऑक्सीलामाइन से, लेकिन जो आपका पेंटाएसिटेट ग्रुप होता है वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, वो इंडिकेट करता है आपका प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ CH ग्रुप। ठीक है, अगर ये वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? कि उसमें CH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। Glucose is found to be exist in two different crystalline forms which are named as alpha and beta। अल्फा एंड बीटा फॉर्म में होता है ये। ठीक है, अब हम देख रहे हैं द above facts of glucose can be explained in terms of cyclic structure of glucose। ठीक है, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर हम देखें तो हमारे हमारे जो ऊपर वाले फैक्ट्स हैं वो हमारे ट्रू यहाँ पे हो जाते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। ग्लूकोज इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग होता है। OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन C5 रिएक्ट विद कार्बोक्साइल कार्बन टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अभी देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा पे स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, D+ स्ट्रक्चर। अब देखो, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रक्टोज का, ये मोस्टली ये सारे जो आपके हमारे कंपाउंड है, फ्रक्टोज सुक्रोज, इन सबके स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये
सी डबल बॉन्ड ओ एच आपका यहाँ पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ एच आपका कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मतलब सी एच ओ ग्रुप है आपका, ये सी एच ग्रुप है। अब नीचे हम क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हमारे कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जुड़ रहा है एच ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच, या पैटर्न लर्न कर लो, एच ओ एच एच ओ एच। अब देखो, अब इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होते हैं, तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका ऊपर क्या था, डबल बॉन्ड होता, यहाँ पे ऊपर आपका क्या था, डबल बॉन्ड होता, अब इसकी जगह आपका यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो हट के आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। तो वही बात है, पर इसमें देखो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि ओ एच हमारे दोनों ऊपर बस चेंज हो रहा है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे ओ एच की पोजीशन चेंज हो रही है, उससे आपके नाम पड़ते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा आपका जब होता है जब आपका ओ एच राइट साइड में हो, ओ एच जब आपका राइट साइड में है तो आपका अल्फा नाम दे देते हैं, ओ एच जब आपका लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे बीटा नाम दे देते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। देखो अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, ओ एच आपका राइट साइड में है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा ऊपर का वाला सेम है, एच ओ एच ओ एच होता है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कार्बन से यहाँ पे ओ ऐसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और सी एच ओ एच हमारा यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर्स, मैं आपको देखो कोई ट्रिक नहीं है इसको बताने की, तो आपको लर्न नहीं करनी ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं, बीटा डी ग्लूकोज का कुछ नहीं हुआ है, ओ एच इस साइड शिफ्ट हो गया है, एच हमारा इस साइड है, वही सेम एच ओ एच यहाँ पे होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, ओ एच को ओ को यहाँ पे कार्बन से जोड़ दिया, हमने ओ को यहाँ पे क्या किया, कार्बन से जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो गया। देखो, टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वही जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इसमें डिफरेंस करते हैं, ये इसमें डिफर करते हैं, बाकी इसमें पूरा सारी चीज़ें सेम होती है, ठीक है। एट कार्बन 1, जो हमारा कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है आपका, तो इसमें देखो चेंज हो रहा है, और कार्बन 1 जो है वो हमें उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब सच आइसोमर्स आर अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ कॉल्ड एनोमर्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम देख लेते हैं पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमारा क्या होता है, द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानो स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा। अब हमने इसको में क्या किया, देखो वो जो आपका सीधा वाला स्ट्रक्चर था उसको ही हमने साइक्लिक फॉर्म में कर दिया। कैसे किया, देखो ये आपका कार्बन 1 है, ये आपका फर्स्ट कार्बन था, उसमें ओ एच एच, मतलब ओ एच देखो आपका राइट साइड है इसमें, अगर आप यहाँ इस तरफ से देखो, इस तरफ से जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, मैंने जहाँ पे पिन पॉइंट किया हुआ है, ये पेन जहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, समझ लो आप ऐसे खड़े हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके यहाँ से देख रहे हो, तो आपका यहाँ से अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े होकर देख रहे हो तो आपका ओ एच किस साइड है, राइट साइड है, ओ एच आपका राइट साइड है, तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा वाला स्ट्रक्चर है, एच ओ एच, ये आपका फर्स्ट कार्बन, फिर नीचे आपका क्या जाता है, एच ओ एच सी एच टू ओ एच आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ओ जो आपका है इस कार्बन से, हमने देखा था ना, इस कार्बन से आपका सी फर्स्ट वाले कार्बन तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर आपको लर्न करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी अगर आप इसको बार बार लिख लिख के करो। अब बीटा वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वही हो रहा है, आपका ओ एच यहाँ पे राइट में था, ओ एच आपका अब चेंज हो गया, बस इसकी इन दोनों की पोजीशन चेंज होती रहेगी, बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, ठीक है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। तो एच ओ एच सी एच टू ओ एच, और आपका ओ जो है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से वापस जाकर जुड़ जाता है, आपका ओ एच इसमें लेफ्ट साइड है, इसलिए यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम हार्वर्ड फार्मूला भी बोलते हैं, ये जो हम स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको हम हार्वर्ड फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, हम यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज देखो आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सिमिलर फार्मूला होता है, ठीक है। बेसिस ऑन इट्स रिएक्शन इट इज फाउंड टू कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन 2 एंड 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाता है क्योंकि ये लेबोरेटरी होता है, हम ग्लूकोज में पॉजिटिव लगाते हैं क्योंकि वो क्या होता है, आपका डेक्स्ट्रोरेटरी होता है। अब देखो कार्बन 2 पे आपका क्या कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, कार्बन 2 पे आपका कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और CH2OH आपका ऊपर भी है, CH2OH आपका यहाँ पे नीचे भी है, ठीक है। OH HOH CH2OH आपका इसका फॉर्मूला है, ये आपको लर्न देखो करना पड़ेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फार्मूला मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो आपको देखो लर्न करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक होती नहीं है, ट्रिक होती तो मैं आपको बता देता। आपका क्या है, CH2OH है, C डबल बॉन्ड OH HOH और CH2OH, ठीक है। फर्दर देखते हैं, ये देखो, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ OH एट्स कार्बन 5 टू कीटोनिक ग्रुप, ठीक है।
देख लेते हैं। देखो आपका क्या हुआ है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है आपका कीटोनिक ग्रुप था, उसको हमने देखो ये इन दोनों को साथ में लिख लिया है, और डबल बॉन्ड हो की जगह आपका यहाँ पे OH आ गया, जिस तरह हमारा ग्लूकोज में होता था। OH हमारा हो गया, CH2OH यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ ही है, OH H HOH HOH यहाँ पे होता है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, ओ हमारा फर्स्ट कार्बन जाके यहाँ पे जुड़ चुका है, CH2OH। देखो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे। इसमें क्या हुआ है, हमारा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो OH हमारा राइट में था, इसलिए हमने अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज लिया है, और हमारा यहाँ पे OH लेफ्ट में है, इसलिए हमने बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज लिया, सेम सिमिलर टू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में भी हमारा ऐसे होता है, लेफ्ट और राइट की वजह से। ठीक है, अब देखो 5 मेंबर रिंग इज नेम्ड एज फुरानोस। ठीक है, 5 मेंबर रिंग जो होती है हम उसको फुरानोस बोलते हैं। ये देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का हमारा बहुत ही डिफरेंट होता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, CH2OH OH। अगर हम इसको इस साइड से देखें, हम अगर मैं यहाँ पे देखो खड़ा हूँ और हम इसको अगर इस साइड से देख रहे हैं, तो आपका OH किस साइड है, राइट साइड में। तो राइट साइड में हम इसको क्या बोल देंगे, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब देखो CH2OH OH OH H HOH CH2OH H आपका यहाँ पे जुड़ा होगा, और यहाँ पे बीच में आपका O फर्स्ट कार्बन जाके वापस यहाँ पे जुड़ रहा है। सेम यही वाला स्ट्रक्चर है, बस इसको हमने क्या किया है, साइक्लिक फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, हार्वर्ड फॉर्मूला हमने इसको बना दिया है। तो देखो यहाँ पे ये आपका सेम हो रहा है, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज में OH, और इसकी बस पोजीशन चेंज हो गई है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा सेम है। इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम है हमारे यहाँ पे। तो हमारे क्या हो गया, ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर देख लिया हमने, यहाँ पे फ्रक्टोज खत्म कर लिया है।